23 बछर के हुई छत्तीसगढ़ आज राज्य स्थापना दिवस आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य हा गणेश नवा कीर्तिमान सीएम भूपेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिन बधाई। छत्तीसगढ़ में आज हुई धान खरीदी 26,48,00,000 किसान बनकर रही पंजीयन बीजेपी हर अधिकारी मन ला हटाए बर लिखिस पत्र। आज छत्तीसगढ़ दौरा में रही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुकमा और महासमुंद में आम सभा ला करी संबोधित सीएम भूपेश बघेल खलो रही मौजूद। विधानसभा चुनाव ला लेके पुलिस प्रशासन सख्त कोंडागांव में 80 लाख के जेवरात के संग 2 लाख रुपया नगद जब्त रायपुर डहार जात रही सब्बो वाहन। जय जोहार। आज की तारीख 1 नवंबर 2023 के यानी हमर राज हा, हमर छत्तीसगढ़ हा, हमर अपन प्रदेश हा आज अपन 23वां स्थापना दिवस मनाथे और आज हमर बानी हमर गोद और IBC 24 के पूरा टीम डहार ले छत्तीसगढ़ के हर मनखे ला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ आज अपना अपन स्थापना दिवस मनाथे। एक ऐसे राज जेकर दिल सोन के है और छाती फौलाद के, एक राज जेकर हंसे ऊपर दुनिया फिदा हो जाथे, एक राज जेकर चरण पखारत है महानदी, जिला पोसत है इंद्रावती और जिला उरोत है हसदेव नदी। अब 23 साल के बाद छत्तीसगढ़ संभावना के नवा शिखर में खड़े है और हमन लायन एक खास रिपोर्ट आप मन पर। जब छत्तीसगढ़ बना इसने सोचा था ये आदिवासी विस्तार वाला नक्सल प्रभावित इलाका भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों के साथ भी टक्कर लेगा। और अहम पड़ाव यहाँ की नवा पीढ़ी उन सबो संभावना ला साकार करे में पूरा सक्षम है। अब समय है वक्त के संग में आगू बढ़त के। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा और भुइया के भगवान हमार किसान और वही किसान मन के उत्सव आज ले शुरू होते। खबर के छत्तीसगढ़ में आज ले धान खरीदी की शुरुआत है। ये साल 26,48,000 किसान पंजीयन कराए हवाए, वही 2,42,000 लगभग नवा किसान अपन पंजीयन ला कराए हवाए। तो आज ले धान उत्सव यानी धान खरीदी उत्सव की शुरुआत प्रदेश में हुआ है। ये साल एक खास बात यह है कि बायोमेट्रिक ले धान खरीदी हो ही। धान खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगे है और एक स्थिति आप मतलब बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा धान खरीदी नहीं हो ही। धान खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक सिस्टम एक दरी नहीं लगाए गए हैं यानी कि सोच किसान मन ले ये बछर खरीदी करे जाही। 2,42,000 के लगभग नवा किसान मन ये दरी पंजीयन कराए हवाए और प्रदेश भर में आज ले किसान मन अपन मेहनत ला अपन धान ला के केंद्र में बेची और धान खरीदी के आज ले ये शुरुआत होत हवाए और प्रदेश में धान खरीदी ला एक तरह ले उत्सव के रूप में ले जाते हैं। चुनाव याद है और रुक करबो कुछ सियासी खबर के। बीजेपी यहाँ चुनाव आयोग ला एक चिट्ठी लिखे हवाए धान खरीदी के संबंध में ये पत्र बताए जाते हैं। आप मतलब बता दें कि धान खरीदी के इंचार्ज अधिकारी ला हटाई के मांग करे गए है। ये मन ला नहीं हटाही तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, ये कहना है भाजपा के। तो बीजेपी के चुनाव आयोग ला एक चिट्ठी गे हवाए धान खरीदी आज ले शुरू होते हैं। यही धान खरीदी के संबंध में भाजपा हा चुनाव आयोग ला एक चिट्ठी लिखे है और लिखे है कि धान खरीदी के इंचार्ज अधिकारी मन ला हटाई के मांग पत्र के माध्यम ले करेगे है। भाजपा हा एक तर्क दे है कि अगर ये अधिकारी मन ला नहीं हटाए जाही तो निष्पक्ष चुनाव होना ये दरी संभव नहीं है। तो जिन तरह ले अवैया दिन में चुनाई है और एक पहली आज ले धान खरीदी की शुरुआत होत हवाए। अब बीजेपी हा एक पत्र चुनाव आयोग ला लिखे है और बीजेपी की ये आरोप है, ये कहना है, ये पत्र के माध्यम ले एक अपील करे हवाए कि धान खरीदी के इंचार्ज अधिकारी ला हटाई के मांग रखे जाते हैं।
अब ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी स्टार ये दरी हमारे साथ जुड़त है। स्टार, एक डहार धान खरीदी उत्सव की शुरुआत होते वैसे धान खरीदी ऊपर सियासत को नवा बात नहीं है, लेकिन चुनाव आते और ऐसे में ये अलग तरह की राजनीति देखा जाते है कि अधिकारी मन ला हटाए के मांग करे जाते। का तर्क पूरा भाजपा दे थे और एक ऊपर का एक्शन ले जा सकते हैं? सबसे पहले आप मन ला तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई कहूं और आपको हमारे दर्शक मन ला घलो बधाई दूं। छत्तीसगढ़ के जहां तक बात करबो तो नवंबर महीना बड़े त्योहार के समय है। सबसे पहली त्योहार आज से शुरू होते धान खरीदी के, जिन किसान मन भर बड़का त्योहार रहते। ओकर बाद दिवाली है और फिर चुनाव के तैयार लोकतंत्र के महापर्व है। तो 3 बड़े उत्सव रही है। अब जहां तक धान खरीदी की बात करबो तो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते आज से, लेकिन ओकर संग राजनीति घलो शुरू हो गए और ये कोई नवा बात नहीं है। हमन पाछू डार भी देखें, जब बीजेपी सत्ता में रही से तो कांग्रेस एकर ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगात रही से। पिछले 5 साल से कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी विपक्ष में रह के आरोप प्रत्यारोप लगाए की बात करते हैं। अब चुनाव है सामने आप तो बीजेपी एक चिट्ठी लिखे है चुनाव आयोग मन ला के जो कृषि साख समिति है जेकर के माध्यम से धान खरीदी होते हैं, वहां पे जिन प्राधिकृत अधिकारी है वो मन ला भाजपा के आरोप है कि ये कांग्रेस समर्थित हो सकते, काबर के निर्वाचित संस्था रहते हैं और निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते। तो बीजेपी का इसने आरोप है कि ये मन कांग्रेस समर्थित हो सकते। तो धान खरीदी में फिलहाल ये मन ला हटाया जाए, काबर के जिन किसान आई वो मन ला ये अधिकारी मन कांग्रेस समर्थित होए के आरोप के नाते वोट डाले पर दबाव बना सकते कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करो या अपील करके कर सकते थे। इसे भाजपा के आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष होए के संभावना कम है। एकर सेती मन अधिकारी मन ला फिलहाल धान खरीदी से हटाए जाना चाहिए, एकर पर चिट्ठी लिखे। जहां तक बात करबो धान खरीदी के तो छत्तीसगढ़ में लगातार धान के रकबा बढ़त जाते और किसान मन के घलो संख्या बढ़त जाते हैं। ये तारीख बात कर वो लगभग 26 लाख किसान अपन पंजीयन कराए गए हैं, जिनमें 2,40,000 नवा किसान है। तो समझ सकते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में जन किसान मन धान खरीदी के प्रति उत्साह दिखत जाते हैं और लगातार धान के रकबा जिसने बढ़त जाते किसान मन में घलो उत्साह बढ़त जाते हैं। बिल्कुल, धान खरीदी के उत्सव है और उत्साह भी उसने थे। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद स्टार। बारबोन आगे सभा और प्रचार में कांग्रेस की का तैयारी नजर आती है, कर तस्वीर भी आप मला दिखाबो। अवैया दिन में चुनाई होना है, वैसे में सबो पार्टी अपन अपन ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हवाए। यही तरह ले कांग्रेस घलो के सभा में और प्रचार में अपन ताकत झोंक चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दौरा में सल्लग दिग्गज मन पहुंचत हवाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अवैया दिन में छत्तीसगढ़ दौरा करिए। आप मला बता दें कि सुकमा और महासमुंद में ओकर मन के सभा हुई। पहली चरण की चुनाई जिन्हें तेन बस्तर में ही होवैया है। ऐसे में आकर पहले ही माने जाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभाला संबोधित करें। सीएम भूपेश बघेल घलो के सभाला यहाँ संबोधित करें और संगे मौजूद रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचैया है। इति सीएम भूपेश बघेल नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप के पक्ष में चुनावी सभा ला संबोधित करें है। आप मतलब बता दें कि ये बेरा उमन जनता ले कांग्रेस ला वोट दे के अपील तको करत नजर आई है। संगे बीजेपी ऊपर उमन जम के हमला बोले। सीएम भूपेश कहें कि चुनाई आत ही भाजपा के लोगन छल करे बर घूमत रहे थे और वोट कटवा हवाए। आप लोगन एकर मन ले सावधान रहियो। एकर संगे बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप पर उमन निशाना तको साधेन और कहिन कि केदार कश्यप शिक्षा मंत्री राहत हुए नकल कान करवाए रही से, जेमा उकर साली उकर पत्नी के बदला परीक्षा में शामिल हो रही से। सभा के बेरा सीएम भूपेश कांग्रेस के 17 घोषणा लाघलो के दोहराइन है। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में इलाज, केजी से 2 पीजी तक की शिक्षा होगी फ्री में। तो बहुत 17 वादे हमने किए हैं और वो हम सब जैसे पिछले समय हमने पूरा किया था अब भी हम पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गारंटी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी का पूरा भरोसा आम जनता को है। अब बात करबो बगावत के। चिंतामणि महाराज के घर वापसी करे के बाद बयानबाजी अब आग हुआ थी। बीजेपी जहां चिंतामणि के आय ले फायदा हुई के बात दोहरा था वह तो उन्हें कांग्रेस के का कहना यह हुआ आप बताते हैं। कांग्रेस कहा थे कि चिंतामणि के जाय ले कोनो तरह के नुकसान पार्टी ला नहीं होवे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव कहें कि टिकट के राजनीति करैया कोनो भी दल के नहीं हो सके। चिंतामणि महाराज के भाजपा में प्रवेश करे ले कांग्रेस ला कोनो भी तरह के नुकसान नहीं हुई। आप बता दें कि 2013
13 माह टिकट नहीं मिले मां चिंतामणि महाराज अब बीजेपी ला छोड़ के कांग्रेस के दामन ला थामे रही से उन्हें अब 10 बछर के बाद कांग्रेस ले जब टिकट कट गए चिंतामणि महाराज के तो एक गांव फिर ओमन भाजपा में वापसी कर ले। अब देखना हुई कि चिंतामणि के फैसला ले काला फायदा पहुंचते। टिकट कटने के बाद अब वहाँ कोई वैसा रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मेरे को भी लगा कि आगे भी शायद मैं नाम नहीं लूँगा, उनके रहते तक शायद कांग्रेस में गुंजाइश नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मेरे को लगा कि हमको अगर घर वापसी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्यकर्ता घर जब वापसी आता है तो बहुत बड़ा, लेकिन चिंतामणि महाराज तो स्वयं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और हमारे पार्टी के प्रारंभिक काल के कार्यकर्ता है, तो आने से बहुत जबरदस्त। सामरी क्षेत्र उसमें इनके जाने से, भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो वहाँ विजय प्रकाश जो उम्मीदवार हैं उनकी न उम्मीदवारी में न जीत हार में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। अभनपुर ले कांग्रेस के प्रत्याशी धनेंद्र साहू की शिकायत ला खारिज कर दी गई है। आपन बता दें कि उमन बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू के खिलाफ निर्वाचन आयोग में एक शिकायत करे रही ने। ओकर मन ऊपर संपत्ति शिक्षा ओकर खिलाफ शिकायत ला लेके गलत जानकारी देके आरोप लगाए रही से। इंद्र कुमार साहू ला के नामांकन ला खारिज करे के यह मांग करे गई रही से। फिर मामला में बहस के बाद रिटर्निंग ऑफिसर हा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में फैसला सुनाए हवाए। एकर ऊपर इंद्र कुमार साहू हा शिकायतकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी ऊपर पलटवार करिन है। कहिन कि धनेंद्र साहू के झूठा एजेंडा नहीं चल पाई से उनके खिलाफ चुनाव आयोग ले उमन शिकायत करें। बिल्कुल मैं मतदाता के पास जाऊंगा, मतदाताओं को बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे को परेशान किया जा रहा है। चूंकि मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, एक किसान का लड़का हूं, इस कारण मेरे प्रति ये लोग साजिश रच रहे हैं। इनकी जो आपत्ति है वह न्यायालय रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट की गई है और इनका नॉमिनेशन पेपर इंद्र कुमार साहू जी का अलाउ किया गया है। ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर टिकट पर अभनपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा चेन्नई बर छत्तीसगढ़ी गोंडी और हल्बी बोली में पार्टी के एंथम ला लॉन्च करे है। ये बेरा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन सहित कई दिग्गज और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बीजेपी के एंथम में कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी, घोटाला, भ्रष्टाचार और विफलता के उल्लेख करे गए है। ये मौका में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन पूरा टीम ला बधाई देन और कहिन कि छत्तीसगढ़ के विकास के सपना अटल जी हा देखे रही से वो राज्य सरकार की स्थिति टूट गया हवा। वहीं बस्तर में मायूसी है। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के आवाज सुनाई दी। ये बेरा पूर्व सीएम रमन सिंह कहिन कि हम अटल जी के सपना ला छत्तीसगढ़ बनाए में लगे हवन। वहीं बृजमोहन अग्रवाल हा धर्मांतरण ला लेके नाराजगी तक को ये बेरा जताई। छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना और सपना अटल जी ने पूरा किया और इस बात को हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। इस छत्तीसगढ़ के लिए जनता के बीच इस चुनाव अभियान में जा रहे हैं। लेकिन जब हम बस्तर गए तो जिस प्रकार से लोगों में वो माहौल दिखा और बस्तर में एक मायूसी का वातावरण बन गया पूरे बस्तर में, जहाँ विकास ठप हुआ, नक्सलवाद बढ़ा, धर्मांतरण बढ़ा, लोगों में तनाव का वातावरण था। आज पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेष रूप से बस्तर में धर्मांतरण को लेकर जो आक्रोश है और साथ में वहां पर डेवलपमेंट लगभग शून्य हो गया है। कवर्धा ले बड़ी खबर आप बता दें। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगे की घटना हुई है। दुकान में आग लगे के कारण हालांकि अभी तक अज्ञात बताए जाते। आग लगे ले हालांकि लाखों के सामान जल के यहाँ खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ कड़ा मशक्कत के बाद आग ला बुझा पाए है। कोतवाली थाना के झंडा चौक के मामला बताया जात हवा। कौन तरह ले इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काली देर रात आग लगी। तस्वीर अपन देखो कवर्धा में झंडा चौक में ये दुकान हवा जी हाँ आग लगी। इस बाद में आग में काबू पा लेगी, लेकिन तब तक दुकान के सामान जल के खाक हो गए रही से। इति राजधानी रायपुर में एक जमीन कारोबारी ले मारपीट हुए है। तरनजीत सिंह सलूजा के संग में ये मारपीट करे गए। आप बता दें कि लेडी डॉन के संग में मारपीट के वीडियो जिन है तेन वायरल होत हवा। क्रिकेट सट्टा ब्याज के पैसा ला लेके मारपीट और विवाद बताए जाते और शहर के कई थाना इलाका में मारपीट करे गए है। जानले मारे की धमकी सहित कई धारा में केस पुलिसा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करत है। लेकिन तस्वीर आपन देखो कौन तरह ले मारपीट के ये वीडियो जिन है तेन वायरल होत हवा। जमीन
विवाद ले जुड़े और क्रिकेट सट्टा के संग ब्याज के पैसा ला लेके पूरा विवाद बताए जाते। इति बीजापुर में हत्या व आगजनी के एक मामला आगू आए है जिसमें आप कार्रवाई करे जाते हैं। पुलिस दो नक्सली ला ये पूरा मामला में गिरफ्तार करे है। बताया जाते है कि जनताना सरकार सदस्य आए जिन गिरफ्तार है नक्सली है उन्हें कुटरू थाना डीआरजी और बस्तर फाइटर की ये संयुक्त कार्रवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्ग आगमन ले पहले भिलाई में तैयारी शुरू। पीएम मोदी के सुरक्षा होकर काफिला देखत हुए भिलाई के जयंती स्टेडियम में हेलीकॉप्टर के काफिला लैंड कराए जाए। एक पर खास सुरक्षा के इंतजाम करे जाते। राजनांदगांव में बुजुर्ग मल्ला निर्वाचन आयोग के नया सुविधा मिला था जिसके तहत मतदान केंद्र तक के नहीं पहुंच पाए बुजुर्ग और दिव्यांग मल्ला खुद मतदान दल पहुंचा है। जी हाँ, पूरा गोपनीय तरीका ले मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। गरियाबंद में स्क्रूटनी के बाद बिंद्रा नवागढ़ में 7 प्रत्याशी मन के नामांकन सही पाए गए हैं। तरह राज्य विधानसभा में 12 लोगन के पर्चा सही पाए गए हैं। 2 तारीख के नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाई कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ पाए। बिलासपुर हाईकोर्ट में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन मामला में हुई सुनवाई। राज्य शासन हाथ जवाब देने के बाद फिर ले 2 सप्ताह के बेरा मांगे है। रायपुर निवासी नितिन सिंह भी लगाए है याचिका। अंबिकापुर में गांजा की तस्करी करैया 2 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हवाई। आरोपी का नाले 23 किलो गांजा तक को बरामद करे गए हैं। जांजगीर के क्लिनिक में महिला कर्मचारी की हत्या करैया बीएएमएस डॉक्टर ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवाई। आरोपी डॉक्टर आक्रोश में आके महिला के गला दबा के हत्या करते रही से। धमतरी विधानसभा क्षेत्र से हवा के 7 कुरुद की 16 और धमतरी के 15 नाम निर्देशन पत्र शामिल। जिला प्रशासन हाँ विधानसभा चुनाव लेके अपन तैयारी जोर शोर से करते हुए दूसरा डहा सबो राजनीतिक दल के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार घलों के चुनाव प्रचार में लगे हैं। नारायणपुर में पहली चरण के मतदान ला लेके सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। जिसमें 6000 ले ज्यादा जवान मल्ला तैनात करे जाते हैं। और एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज बर अद के एक गांव फेर छत्तीसगढ़ के जम्मू मन खेला हमर डहार ले छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की गाड़ा गाड़ा बधाई।